कहते हैं कि माँ की दुआ किस्मत बदल देती है, लेकिन अगर वही माँ किसी के सपनों के सामने खड़ी हो जाए तो क्या बेटा अपनी ही माँ को दुश्मन मान सकता है। दोस्तों, आज की कहानी यमुनानगर के श्यामपुर गांव की है, जहां एक माँ ने लव मैरिज करने से मना क्या कर दिया। बेटे ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। श्यामपुर यमुनानगर का एक साधारण सा छोटा सा गांव है, जहां आज भी रिश्ते इज्जत और समाज के हिसाब से तय होते हैं। इसी गांव में रहती थी एक औरत, नाम है बलजिंद्र कौर। दिखने में चेहरे से पूरी तरह से सख्त और दिल से कोमल थी। गांव में लोग उन्हें बड़े इज्जत के साथ कहते थे। बलजिंद्र कौर गलत हो सकती है लेकिन बेईमान नहीं। उनका इकलौता बेटा था गोमित राठी। गोमित बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ था और बड़े बड़े सपने देखा करता था। काम के लिए वो इंग्लैंड चला गया। विदेश ने गोमित को नई सोच दी, नई आज़ादी दी और वहीं उसकी जिंदगी में आई एक लड़की। फिर धीरे धीरे मुलाकात होने लगी। मुलाकात करते करते दोनों में प्यार हो गया। धीरे धीरे वही प्यार जुनून बन गया। एक दिन गोमित ने फोन पर कहा, माँ, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर फोन पर चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने एक लाइन बोली, ये हमारे घर में नहीं होगा। गोमित माँ को समझाने लगा और रोने भी लगा। फिर भी माँ मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो गोमित गुस्सा करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने नहीं मानी। गोमित की माँ ने गोमित से बोली कि समाज के लोग क्या कहेंगे, गांव में हम कैसे मुंह दिखाएंगे। यहीं से गोमित की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अचानक श्यामपुर लौट आया। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि माँ को मनाने आया है, लेकिन अब गोमित के अंदर माँ के प्रति प्यार नहीं, अब जिद थी। एक रात माँ बेटे में जोरदार बहस हुई। गोमित की माँ ने गुस्से में कह दिया कि मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती है। मित्रों, यही वो लाइन थी जिसने सब खत्म कर दिया। अगले दिन गोमित ने माँ को ये कहकर बाहर ले गया, चलो माँ, बाहर हम दोनों घूम कर आते हैं। गांव के बाहर उसका खेत था और एक कुआं भी था। माँ को भरोसा था अपने बेटे पर और उसी भरोसे ने उसे मौत तक पहुंचा दिया। 17 दिन तक बलजिंद्र कौर का कोई पता नहीं चला। फिर कुछ दिनों बाद कुएं से बदबू आने लगी और गांव वालों ने सोचा, ये बदबू कैसा है, चलो चलकर देखते हैं। फिर जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो गांव वाले दंग रह गए देखकर। फिर गांव वालों ने पुलिस बुलाई और लाश को बाहर निकाला गया कुएं से। जांच आगे बढ़ने लगी। मोबाइल लोकेशन से धीरे धीरे पता चलने लगा और गांव वालों का बयान, सबकी उंगली गोमित राठी की तरफ उठी। आखिरकार पुलिस ने गोमित को पकड़ ही लिया। दोस्तों, आज गोमित जिंदा है जेल की सलाखों के पीछे और बलजिंद्र कौर अपने ही कोख के हाथों मिटा दी गई। दोस्तों, प्यार अगर माँ से बड़ा हो जाए तो वो प्यार नहीं, वो एक अपराध बन जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। दोस्तों, जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, उसी माँ से हम चलकर दूर हो जाएं तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। जिस माँ ने अपनी हर ख्वाहिश मार दी ताकि हमारे सपने जिंदा रहें। अगर वही माँ हमारे सपनों में रुकावट लगने लगे तो गलती माँ की नहीं, हमारी सोच की होती है। याद रखना, माँ का मना करना दुश्मनी नहीं होती है, वो डर होता है, वो समाज का डर होता है, हमारी सुरक्षा का डर होता है। जिस दिन माँ रोते हुए चुप हो जाए ना, तो समझ लेना उस दिन भगवान भी हमसे बात करना छोड़ देता है। दोस्तों, प्यार जरूरी है लेकिन माँ से बड़ा नहीं। सपने जरूरी है लेकिन माँ की सांसों से महंगे नहीं, क्योंकि जिस घर में माँ की बद्दुआ लग जाती है वो घर कभी आबाद नहीं रहता है और जिस बेटे का हाथ माँ के आंसू लग जाए उसकी जिंदगी कभी चैन से नहीं गुजरती है। आज अगर आपकी माँ जिंदा है ना, तो अपना फोन रखो साइड में और अपने माँ के पास जाओ। एक बार बिना वजह से उसके पैर छू लो, क्योंकि जब माँ चली जाती है ना, तब दुनिया तो रहती है लेकिन दुआ कहीं खो जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।
तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आनंद लेते रहिए। नमस्कार।